हमारी संस्कृति और धर्म का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे ऐतिहासिक प्रमाण छिपे हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे रामायण काल के उन अद्भुत प्रमाणों की ओर जो इसे सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा भी बनाते हैं। रामायण में वर्णित है कि रावण का महल अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। ये वही स्थान था जहां रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ रहता था। श्रीलंका के नुआरा एलिया और त्रिणकोमाली में ऐसे स्थान पाए गए हैं जिन्हें रावण के महल के अवशेष माना जाता है। ये स्थल पुरातात्विक और सांस्कृतिक शोध के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। महल का वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। कंचन कोट विराजित सुंदर, सब करी हृदय सुख सुंदर। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी, जिसके बाद रावण का महल जलकर राख हो गया। यह घटना रामायण की रणनीतिक जीत का प्रतीक है। इतिहासकार मानते हैं कि ये अवशेष केवल एक कथा नहीं बल्कि एक प्राचीन सभ्यता के प्रतीक हैं। आज भी शोधकर्ताओं ने यहां राख के अवशेष पाए हैं जो इस घटना की पुष्टि करते हैं। ऋष्यमुख पर्वत, जहां सुग्रीव अपने भाई बाली से बचकर छिपे थे, आज भी कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में स्थित है। रामायण के अनुसार यह पर्वत आर्षि मतंग का तपोस्थल था और सुग्रीव को बाली से सुरक्षा प्रदान करता था। यहां बाली नहीं आ सकता था क्योंकि उसे आर्षि मतंग का शाप था कि यदि वह इस क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वह स्थान है जहां भगवान राम और सुग्रीव की पहली मुलाकात हुई। राम ने सुग्रीव को बाली से न्याय दिलाने का वादा किया। आज इसे सुग्रीव की गुफा के नाम से जाना जाता है। यहां गुफा की दीवारों पर प्राचीन चिन्ह और चित्र मिले हैं जो इस कथा की पुष्टि करते हैं। अशोक वाटिका श्रीलंका के नुआरा एलिया में स्थित है और इसे सीता एलिया के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के अनुसार रावण ने सीता माता को ऐसलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में रखा था। यहां आज भी सीता एलिया नामक मंदिर है जो इस पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को भगवान राम का संदेश और उनकी अंगूठी सौंपी थी। उन्होंने सीता जी को रावण के विरुद्ध राम की योजना का आश्वासन भी दिया। तुलसीदास जी ने इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। नतून ककिल्य अनल समाना, वेदः अग्गिन जन करदह तनियाना। यह स्थान अपने नाम के अनुरूप अशोक के वृक्षों से भरा हुआ था और यहाँ की गहराई आज भी रामायण काल की याद दिलाती है। राम सेतु, जिसे अडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह पत्थरों की एक अद्भुत श्रृंखला है जिसे रामायण में वानरों की सेना द्वारा बताया गया है। वैज्ञानिक शोध और नासा के उपग्रह चित्र बताते हैं कि राम सेतु की संरचना मानव निर्मित हो सकती है। चूना पत्थरों की श्रृंखला और समुद्र के नीचे पाए गए प्रमाण इसकी प्राचीनता को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह पुल कभी श्रीलंका और भारत को जोड़ने का माध्यम था। क्या यह केवल संयोग है या यह रामायण की सत्यता को सिद्ध करता है? क्या आप जानते हैं कि रावण के पास 4 हवाई अड्डे थे? श्रीलंका की रामायण अनुसंधान समिति के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डों के प्रमाण मिले हैं। उड़ानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाखंडा और वरियापोला। रावण का निजी हवाई अड्डा उड़ानगोड़ा लाल मिट्टी और हरियाली से घिरा हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका में अपनी यात्रा के दौरान रावण की रक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाया था। शोधकर्ताओं ने इन स्थानों को रामायण काल की तकनीकी प्रगति का सबूत माना है। ये केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि उस युग की अद्भुत उन्नति का प्रतीक है। तो दोस्तों, रामायण काल के ये अद्भुत प्रमाण न केवल हमारी आस्था को सुदृढ़ करते हैं बल्कि यह दिखाते हैं कि हमारा पौराणिक इतिहास वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। इतिहास और आस्था के इस संगम को जानने के लिए यह खोज जारी रहेगी। क्या यह जानकारी आपको अद्भुत लगी? तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन सा स्थान देखने जाना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।